गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक क्या है बेटा? ट्रायल बैलेंस। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सब्सिडियरी बुक और लेजर कंप्लीट किया था, है ना? तो ट्रायल बैलेंस क्या है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है ना? तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो क्या चेक करता है कि आपने कहीं डेबिट और क्रेडिट करने में गलती तो नहीं कर दी है। मतलब आपने डबल एंट्री की है या नहीं की है हर ट्रांजेक्शन की, बस ये चेक करता है। जैसे आप कोई भी एंट्री करते हो उसका डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है, और सेम वही लेजर में भी पोस्टिंग होती है। डेबिट में भी उतना ही डेबिट होता है और क्रेडिट में भी उतना ही क्रेडिट होता है, बस अकाउंट अलग अलग होता है ना? तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है, सभी लेजर का बैलेंस उठाता है। मतलब हमें क्या करना है ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कि हमें सभी लेजर के बैलेंसेस उठा के ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट कॉलम में रख देना है, बैलेंसेस उठा के, है ना? अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल है, इट मींस आपने डेबिट और क्रेडिट सही किए हैं। बट ट्रायल बैलेंस ये नहीं बता सकता है कि आपने सही अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट किए। समझ में आ रहा है? क्योंकि डेबिट अगर आपने राम की जगह शाम को भी कर दिया, 10,000 रुपए राम को डेबिट करने थे और कर किसको दिए, तो भी बैलेंस तो मैच होगा, क्योंकि डेबिट तो डेबिट की जगह चला गया। डेबिट साइड में गया, मतलब डेबिट का जो बैलेंस आएगा ट्रायल बैलेंस में वो क्रेडिट के इक्वल आ जाएगा। बट यहां पे राम और श्याम वाली गलती नहीं पकड़ पाएंगे। मतलब अगर आपने गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी तो वो ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ सकते हो। आपने एंट्री ही गलत कर दी, जर्नल एंट्री ही गलत कर दी, पोस्टिंग छोड़ो, रिकॉर्डिंग के टाइम ही गलती कर दी। आपने मशीनरी खरीदी थी, मशीनरी डेबिट टू कैश करना था, एंट्री कर दी रिपेयर डेबिट टू कैश। डेबिट डेबिट में गया, क्रेडिट क्रेडिट में गया, बट अकाउंट गलत हो गया, मशीनरी की जगह रिपेयर डेबिट हो गया। तो ये गलती आप ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो ट्रायल बैलेंस अब हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं डिटेक्टिव टूल है। कौन सा टूल है? ये एक इंटरनल कंट्रोल टूल है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये एक डिटेक्टिव टूल है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहीं हमने गलती की है क्या डेबिट और क्रेडिट करने में। अगर दोनों साइड का टोटल मिसमैच आएगा तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, आप उसे सुधार लोगे। लेकिन ऐसी गलतियां जो प्रिंसिपली गलत है, जैसे मशीनरी खर्चा डेबिट कर दिया, मशीनरी की जगह फिक्स्ड असेट डेबिट करना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेबिट कर दिया, है ना? तो ये प्रिंसिपल एरर है, गलत अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। ये ये आप इससे नहीं पकड़ पाओगे। तो इट इज ए डिटेक्टिव टूल। ये एक ये सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब डेबिट और क्रेडिट में टोटल में मिसमैच है, तो मतलब कहीं ना कहीं डेबिट कम गया है या ज्यादा गया है, क्रेडिट कम गया है या ज्यादा गया, बस ये चेक कर लेगा। इसके अलावा और ये कुछ भी चेक नहीं कर पाएगा। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के अलावा जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एरर क्या होता है? जब कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया जाता है। गलत अकाउंट में पोस्टिंग, ये क्लैरिकल एरर्स है, ये सब क्लैरिकल एरर है। गलत अकाउंट में पोस्टिंग, बैलेंसिंग गलत कर देना, टोटलिंग गलत कर देना, डेबिट की जगह क्रेडिट कर। अच्छा, लेकिन हाँ ये सब एरर तो डिटेक्ट होंगे। बैलेंस गलत कर दिया किसी अकाउंट का, वो तो यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा। गलत साइड में लिख दिया तो डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट का टोटल मिसमैच हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं ऐसे एरर जिससे दोनों साइड पे इंपैक्ट नहीं आता है, टू साइडेड एरर्स बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? एरर दो टाइप के होते हैं, एक तो वन साइडेड और एक टू साइडेड। इट डिटेक्ट्स ओनली वन साइडेड एरर। अच्छा, इट इज नॉट ए इट इज रिकमेंडेटरी टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट्स। इट इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्ट लेजर बनाया और लेजर के बैलेंस उठा के ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बना दो, जिसको हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। तो इट इज रिकमेंडेटरी। क्योंकि बिना ट्रायल बैलेंस बनाए भी अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि सब सही है
तो बिना ट्रायल बैलेंस बनाए भी फाइनल अकाउंट्स बनाए जा सकते हैं, बट इट इज रिकमेंडेटरी टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले ये रिकमेंडेटरी है कि आप ट्रायल बैलेंस बना लो, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई एरर होगा एटलीस्ट वन साइडेड वो तो डिटेक्ट हो जाएगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा या फिर फाइनल अकाउंट्स मिसमैच नहीं होंगे, है ना। तो इट इज ए डिटेक्टिव टूल, इट चेक्स ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, इट डिटेक्ट्स ओनली वन साइडेड एरर, it is recommendatory to prepare, it is not mandatory to prepare the trial balance, ठीक है। it is a statement, ये एक स्टेटमेंट है, एंड नॉट एन अकाउंट, ये अकाउंट नहीं है ना। ये किसी प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, किसी भी पर्टिकुलर डेट पे बनाया जा सकता है और बनता उसी पर्टिकुलर डेट का है, मतलब सभी लेजर के बैलेंस उसी दिन के लेने, ठीक है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो ऑब्जेक्टिव क्या है भैया, अभी हमने बात की, ये क्वेश्चन कभी आ जाए थ्योरी में तो हम बात कर रहे हैं, टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब आपने इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट किया, दोनों साइड इक्वल है। टू हेल्प इन लोकेटिंग द एरर्स, अगर कोई अनटेलीड ट्रायल बैलेंस है तो ये बताता है कि आपने कोई ना कोई एरर किया है, लेकिन एरर कौन सा होगा, ठीक है। तीसरा, टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाने से एटलीस्ट ये होता है कि यार आपको बार बार लेजर पे भी नहीं जाना पड़ेगा, समझना। ट्रायल बैलेंस में आपने सारे लेजर के बैलेंसेस लिख दिए, फाइनल अकाउंट्स में भी तो क्या चाहिए, बैलेंसेस ही चाहिए, तो बार बार नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी चीज, गलतियां जो है वो एटलीस्ट वन साइडेड वाली पता चल जाएगी और डिटेक्ट होने के बाद रेक्टिफाई भी हो जाएगी, है ना। तो फाइनल अकाउंट्स भी ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाएगा, उसमें गलतियां नहीं होगी, है ना। तो लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है, सबसे पहले तो भैया ये टू साइडेड एरर को तो अभी भी नहीं पकड़ पा रहा है, तो ये टेली ट्रायल बैलेंस मियरली इंडिकेट्स दैट इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट हैव बीन रिकॉर्डेड। भैया ये बस यही बताता है ना कि इक्वल डेबिट और इक्वल क्रेडिट है, बट ये अभी भी ट्रायल बैलेंस, तो एक टेली ट्रायल बैलेंस हमेशा ये इंश्योर नहीं करेगा कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई गलती नहीं है, गलतियां हो सकती है, ठीक है। ये इंश्योर नहीं करेगा कि भैया सारे ट्रांजैक्शन करेक्ट रिकॉर्ड हुए, करेक्ट बुक में रिकॉर्ड हुए, जैसे सेल किया था क्रेडिट सेल और परचेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड कहां होना था, सेल्स बुक में, तो हो सकता है आपने बुक की गलत कर दी, मतलब रिकॉर्डिंग ही गलत हो गई, मतलब सारी एंट्री ही गलत हो गई। ऑल एंट्रीज टोटल्स हैव बीन करेक्टली पोस्टेड इन द लेजर, ये भी इंश्योर नहीं करेगा ये। टेली ट्रायल बैलेंस, अब ये चीज ध्यान देना, टेली ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये एमसीक्यू जब आते थे सीपीटी के टाइम पे, उस टाइम बहुत बार ये क्वेश्चन आता था, सिंस सर्टेन टाइप ऑफ एरर रिमेन इवन व्हेन द ट्रायल बैलेंस टेलीज। भैया ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, इसका मतलब ये नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि ये एक्यूरेट है, अभी भी एरर्स हो सकते हैं, और वो कौन कौन से एरर है जो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ सकता है, तो वो ऐसे एरर है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, अभी हमने बात की थी, कैपिटल को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया और वाइस वर्सा, रिपेयर किया था और मशीनरी में डेबिट कर दिया, तो इट इज ए एरर ऑफ, आपने प्रिंसिपल ही गलत लगा दिया। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स एसेट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो करंट ईयर में हम P&L में डेबिट कर देंगे। कंपनसेटिंग एरर्स, व्हाट इज कंपनसेटिंग एरर, जो एक दूसरे को कंपनसेट कर देता है, जैसे आपने मान लो एग्जांपल के लिए राम को डेबिट कर दिया गलती से 10,000, गलती से, सेम इतना ही अमाउंट किसी और पार्टी के क्रेडिट में 10,000 क्रेडिट कर दिया गलती से, उसकी भी गलती है, ये हमारी दो जगह गलती हुई। राम को 10,000 डेबिट कर दिया गलती से, अगर राम ही डेबिट होता तो ये वन साइडेड एरर हो जाता,
लेकिन हमने किसी और पार्टी को क्रेडिट कर दिया 10,000 से। दोनों एक दूसरे को, दोनों एरर डिफरेंट है, अलग अलग है, बट दोनों को कंपनसेट कर रहे हैं एरर से। तो ये एरर कौन से होगा? कंपनसेटिंग एरर। एरर दोनों अलग है लेकिन दोनों एक दूसरे के इंपैक्ट को जीरो कर दिया है। ट्रायल बैलेंस मैच हो गया है, क्योंकि डेबिट 10,000 से ज्यादा हुआ तो क्रेडिट भी 10,000 से ज्यादा हुआ। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, आपने कंप्लीटली किसी एंट्री को रिकॉर्ड करना ही रह गया, तो ये एरर ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ पाओगे। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वही आपने रिकॉर्डिंग तो की लेकिन रिकॉर्डिंग करते टाइम गलती कर दी। जैसे एग्जांपल के लिए आपको एंट्री करनी थी डेप्रीसिएशन की, डेप्रीसिएशन डेबिट टू मशीनरी 10,000, एंट्री आपने 1,00,000 से कर दी, डेप्रीसिएशन टू मशीनरी 1,00,000। अब बताओ जब आपने रिकॉर्डिंग ही 1,00,000 से की तो पोस्टिंग भी किससे हुई होगी? दोनों तरफ। अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा क्या? दोनों साइड ही 1,00,000 गया ना। या आपने मान लो एंट्री करनी थी राम टू कैश, आपने रिकॉर्डिंग ही कर दी श्याम टू कैश, जब रिकॉर्डिंग ही गलत हुई तो पोस्टिंग भी वैसी होगी और ट्रायल बैलेंस तो मैच हो गई होगा। पोस्टिंग है करेक्ट अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, वही राम को डेबिट करना था श्याम को डेबिट कर दिया, करा गलत अकाउंट में लेकिन साइड सही है। इस एरर को आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। और ये सब एरर अभी हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर आज ही स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका आज का वो होगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो ट्रायल बैलेंस जो है ना वो बनाने के दो तरीके हैं। पहला मेथड है बैलेंस मेथड। कौन सा मेथड? बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं, सारे लेजर्स के ओनली बैलेंसेस उठाते हैं। बैलेंस मतलब क्या होता है समझना। एग्जांपल के लिए राम का अकाउंट है, राम के डेबिट में मान लो मैं अभी एंट्रीज नहीं लिख रहा हूं, जस्ट अमाउंट लिख रहा हूं। राम के डेबिट में टोटल है 3,000 ये, और इसने अभी बैलेंस मेथड में क्या करोगे आप? बैलेंस मेथड में इधर का डेबिट का टोटल किया, बैलेंस निकालना है। लेजर की बैलेंसिंग आपने देखी है, टोटल कितना आ रहा है, मतलब बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,000 रुपए बैलेंस आ गया। ये जो बैलेंस है ये आपके कहां जाएगा? बैलेंस मेथड में ट्रायल बैलेंस में। यहां पे आप क्या लिख दोगे? डेबिट। अब ये फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का, जिसमें पहला कॉलम है सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, मतलब ये जो लेजर है ये लेजर में किस पेज पे है? फिजिकल अकाउंटिंग में तो लेजर वाले के फोलियो लिखने पड़ेंगे, कंप्यूटराइज में जरूरत नहीं है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। तो राम का डेबिट बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस है बेटा? ये तो आपको पता ही है, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से, डेबिट बैलेंस है। तो आपको यहां पे बस बैलेंस लिखना है 3,000 रुपए राम का डेबिट साइड में। ऐसे ही सभी अकाउंट के लेजर के बैलेंस आ जाएंगे, और जो ये टोटल है ये क्या हो जाना चाहिए? मैच हो जाना चाहिए। ऐसे ही अगली जो मेथड है वो है टोटल मेथड। कौन सी मेथड? टोटल। टोटल मेथड में क्या करना है? सेम वही राम का अकाउंट ले लेते हैं, है ना। टोटल मेथड में ना आपको बैलेंस नहीं निकालना है, बैलेंस करने से पहले का जो टोटल है ना, जैसे राम का बैलेंस करने से पहले का टोटल कितना था अभी हमने देखा? डेबिट का टोटल था, डेबिट का टोटल था यहाँ पे 6,000, और क्रेडिट का बैलेंस से पहले का टोटल था कितना? 3,000। तो यहां पे आपको बस क्या करना है? टोटल मेथड में दोनों साइड के हर एक अकाउंट के टोटल लिख देना। जैसे राम का डेबिट का टोटल आया 6,000, क्रेडिट का टोटल आया 3,000, ऐसी सभी अकाउंट के टोटल्स बिफोर बैलेंसिंग लिख देना। और टोटल को मैच, अगर मैच हो गया तो मतलब आपने अर्थमेटिकली कोई गलती नहीं की, वन साइडेड एरर नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ, है ना। तो ये बैलेंस और टोटल मेथड है, बहुत ही सिंपल है। ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन आ जाता है, कैसे आता है कि भैया आपको एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, उसमें आपको गलत साइड में लिखे हुए बैलेंस है, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी साइड में बैलेंस आना चाहिए। एग्जांपल के लिए परचेस दे रखा है लेकिन बैलेंस लिख रखा है क्रेडिट में। अब आप नया रीड्राफ्ट करोगे जब ट्रायल बैलेंस को, तो कहां लिखोगे बेटा? परचेस क्या है? एक्सपेंस। जनरली अब यहां पे आपको जनरल रूल्स लगाने हैं। जनरल रूल्स क्या बोलते हैं
कि एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो आप उसको रीड्राफ्ट करके नए ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे तो उसमें परचेस अकाउंट का बैलेंस कहां लिख दोगे? डेबिट में। ऐसे ही सेल्स दे रखा है, सेल्स का मान लो क्वेश्चन में आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है, बट सेल इज द रेवेन्यू, आपको पता है, तो सेल का बैलेंस कहां आना चाहिए? क्रेडिट साइड। तो आप कहां लिख दोगे? क्रेडिट। समझ में आ रहा है? तो रीड्राफ्ट करने को क्वेश्चन आ सकता है, या आगे आप जाओगे तो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ट्रायल बैलेंस गिवन हो, एडजस्टमेंट एंट्रीज भी गिवन हो, साथ में ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करने का भी क्वेश्चन हो कि पहले तो आप रीड्राफ्ट करो फिर फाइनल अकाउंट्स बनो। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली 4 मार्क्स का क्वेश्चन प्लस 16 मार्क्स का जो फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है उसमें भी ट्रायल बैलेंस आ सकता है। तो ट्रायल बैलेंस बहुत ही सिंपल है, आप क्वेश्चन देख लेते हैं कपल। अब आपको एक इलस्ट्रेशन गिवन है, यहां पे हमने एक इलस्ट्रेशन दिया है, इलस्ट्रेशन 1। इसमें आपको क्या करना है? लेजर के एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं रिलेटिंग टू एक्सेंट कंपनी के 31 मार्च के दिन के। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड। तो बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बना लेता। तो ये फॉर्मेट है ट्रायल बैलेंस का, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। तो हमारा सबसे पहला अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट। सबसे पहला अकाउंट है कैश अकाउंट, और इसमें जो बैलेंस है वो कितना है? बैलेंस है 75,000। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो यहां पे हम सबसे पहला अकाउंट लिखेंगे कैश अकाउंट। लेजर फोलियो नंबर है इसका C1 और 75,000 डेबिट बैलेंस है। देखो वैसे भी कैश अकाउंट एक असेट है, कभी भी ये क्रेडिट, कैश तो एटलीस्ट क्रेडिट नहीं हो सकता है, क्योंकि कैश नेगेटिव कैसे होगा? मेरी जेब में 5,000 है या मेरे पास 5,000 है, मैं 6,000 का खर्चा तो कर ही नहीं सकता हूं। या तो 5,000 पूरे खर्चे हो जाएंगे तो कैश बैलेंस जीरो हो जाएगा, है ना? बट क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं होगा कैश अकाउंट में। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है हमारा? फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर में भी डेबिट बैलेंस है 30,000 रुपए बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फर्नीचर का F1 लेजर फोलियो है, तो फर्नीचर 30,000। नेक्स्ट है हमारा सैलरीज अकाउंट S3। बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है 25,000 रुपए। नेक्स्ट है शाम्स अकाउंट। शाम के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 35,000। 35,000 क्रेडिट बैलेंस है S4 लेजर फोलियो नंबर। तो शाम हमारा क्रेडिटर है, मतलब कितना बैलेंस था? 35,000। देन परचेज अकाउंट P1, बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है 2,60,000। नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज अकाउंट का जनरली डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है और दिख भी रहा है 5,000 रुपए। 5,000 रुपए परचेज रिटर्न P2। नेक्स्ट राम्स अकाउंट। राम्स अकाउंट में बैलेंस कौन सा है बेटा? 49,000 डेबिट बैलेंस है। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट में 3,05,000 क्रेडिट बैलेंस है S1। 3,05,000।
सेल रिटर्न में डेबिट बैलेंस है 1,000 रुपए। डेबिट क्रेडिट तो किसी को डाउट हो तो वापस बता दूं। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखा है मतलब वो डेबिट है, और डेबिट में लिखा है वो क्रेडिट है। बैलेंस ही तभी आ रहा है ना जब शॉर्ट है वो साइड। सेल्स रिटर्न अकाउंट S2 1,000 रुपए डेबिट बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है C2 95,000। ये हमारे सारे लेजर्स खत्म हो गए। अब इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल जो है टोटल ऑफ बोथ द साइड्स कर लेनी है, और दोनों साइड का टोटल क्या मैच हो रहा है ये देख लीजिए। डेबिट का टोटल कितना आया बेटा 4,40,000। क्रेडिट का टोटल कितना आया बेटा वो भी 4,40,000। मतलब कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे एक्यूरेट है। अभी तो बात की थी इट इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्यूरेट है। हो सकता है कोई मिसमैच हो, लेकिन वो टू साइडेड हो जो हम ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट। हाँ बट अभी के लिए हम ये मान सकते हैं कि कोई एरर नहीं है, मान सकते हैं। इट इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, तो ये हमने कौन सी मेथड से किया बेटा? ये हमने किया कौन सी मेथड से? बैलेंस मेथड से। बैलेंस मेथड। अगला मेथड हमारा कौन सा था? टोटल मेथड। कौन सा मेथड था? टोटल मेथड। टोटल मेथड में क्या करना है? टोटल मेथड में दोनों साइड का बस टोटल लिखना है। जैसे कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल 355 है बिफोर बैलेंसिंग, और क्रेडिट का टोटल हमारा बिफोर बैलेंसिंग 2,80,000 है। 2,80,000 है। तो दोनों साइड के टोटल्स यहां आ जाएंगे। कैश अकाउंट C1 355 और 2,80,000। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट का जो टोटल है वो डेबिट का 30,000 है, और बिफोर बैलेंसिंग क्रेडिट का टोटल 0 है। बैलेंस करने से पहले अभी बैलेंस, ये तो बैलेंस कैरेट डाउन कर दिया, बट बैलेंस से पहले इसका बैलेंस कितना है क्रेडिट का? 0। तो फर्नीचर का डेबिट का टोटल 30,000 है, और क्रेडिट का टोटल 0 है। नेक्स्ट सैलरीज अकाउंट। डेबिट का टोटल है 25,000, क्रेडिट का टोटल 0 है। बैलेंस से पहले की बात कर रहा हूं मैं। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट का टोटल कितना है? फर्नीचर अकाउंट कितना है बेटा? F1 30,000, डेबिट का टोटल 0 है। उसके बाद सैलरीज का डेबिट का टोटल है 25, क्रेडिट बिफोर बैलेंसिंग 0 है। देन शाम्स अकाउंट S4, डेबिट का क्रेडिट का टोटल है 2,50,000, और डेबिट का टोटल है 2,15,000 बिफोर बैलेंसिंग। तो श्याम्स अकाउंट में क्रेडिट का टोटल है 2,50,000, और डेबिट का टोटल है 2,15,000, है ना। देन परचेज अकाउंट, डेबिट का टोटल है
2,60,000, 2 लाख क्रेडिट का टोटल बिफोर बैलेंसिंग जीरो है। देन परचेज रिटर्न, क्रेडिट का टोटल है 5,000, डेबिट का टोटल बिफोर बैलेंसिंग जीरो है। नेक्स्ट राम्स अकाउंट, राम का अकाउंट का डेबिट का टोटल है 3 लाख, क्रेडिट का टोटल बिफोर बैलेंसिंग है 2,51,000। डेबिट का टोटल है 3 लाख, क्रेडिट का टोटल है 2 लाख। नेक्स्ट सेल्स अकाउंट, क्रेडिट का टोटल है 3,05,000, डेबिट का टोटल बिफोर बैलेंसिंग जीरो है। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, डेबिट का टोटल है 1,000, क्रेडिट का टोटल है जीरो। नेक्स्ट कैपिटल, क्रेडिट 1 लाख, डेबिट 5,000 बिफोर बैलेंसिंग। बोथ द साइड का टोटल, दोनों साइड का टोटल है 11,91,000। हमारा टॉपिक था कौन सा, ट्रायल बैलेंस, जिसमें हमने दोनों मेथड देखी, बैलेंस और टोटल मेथड। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स।